प्रणमीय शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरम् सम्मतरयण निलयम् पयडि समुत्कीर्तनं वोच्छम् परम भय सब खंड के कर्म कांड समुदाय सहज अखंडित ज्ञानमय जयवंते जिन राय विघ्न हरन मंगल करन नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार। कल्प गोमटसार जी कर्मकांड नामक एक ग्रंथ है आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ पहला अधिकार प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार अपना चल रहा है। इसमें कर्मों की मूल और उत्तर प्रकृतियों के बारे में चर्चा की जा रही है। मूल प्रकृतियों को बताने के बाद में उत्तर प्रकृतियों का स्वरूप यहाँ हम देख रहे हैं। उत्तर प्रकृतियां कर्म की मुख्य रूप से 148 कही गई हैं और उनमें से जो 8 मूल कर्म है उसमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, इन कर्म की प्रकृतियां बताने के बाद में नाम कर्म की 93 अथवा 103 इन प्रकृतियों का स्वरूप यहाँ हम देख रहे हैं, जिसमें से 14 पिंड प्रकृतियां हैं। कौन कौन सी हैं 14 पिंड प्रकृतियां? बोलिए रूपम जी। गति, जाति, शरीर, बंधन, संघात, अंगोपांग, सहनन, संस्थान, स्पर्श, रसगंध, वर्ण, अनुपूर्वी और व्यायुवती। बढ़िया। ये 14 पिंड प्रकृतियां हैं, जिसमें से गति, जाति, शरीर, बंधन, संघात, संस्थान और अंगोपांग, इन प्रकृतियों की चर्चा अपनी हो गई है। कितने कितने हैं ये, इनकी संख्या बताएंगे? कितने कितने हैं? बोलिए रेणु जी। गति, जाति, शरीर, बंधन। एक सेकंड, क्या बोले मैम? सुनाए क्वेश्चन ही नहीं सुनी। गति, जाति, शरीर, बंधन, संघात, संस्थान, अंगोपांग, ये कितने कितने हैं? 68 है पूरे पिंड प्रकृतियां। गति 4 नहीं, ऐसे 68 है भी उनके नहीं, पूरी नहीं। भेद बताने हैं। 65 सॉरी, हाँ, भेद बताने। गति 4, शरीर 5, अंगोपांग 3, गति जाति शरीर अंगोपांग, निर्माण 1, बंधन 5, संघात निर्माण में 5, नहीं, रुक संस्थान। जाइए रुक जाइए, अभी आपका नहीं है यहाँ पर। हाँ, रजनी जी बोलिए। गति 4, जाति 5, गति जाति शरीर 5, बंधन 5, संघात भी 5, और उसके बाद हो गया संघात के बाद संघात, संस्थान के 6, और लास्ट अपन ने जो पढ़ा है अंगोपांग का 3। बढ़िया। और अभी क्या चल रहा है? सहनन चल रहा है। सहनन के कितने भेद हैं? सहनन के वापस 6 भेद हैं। 6 भेद। बढ़िया। सहनन किसे कहते हैं? सहनन किसे कहते हैं? हड्डियों का विशेष रूप से जो बंधन जिसका उदय से होता है, उस कर्म के उदय को सहनन नाम कर्म कहते हैं। मतलब सहनन वही। सहनन का मतलब है हड्डियों की मजबूती।
हम्म। हड्डियों की मजबूती जिस कर्म के उदय से होती है उसे सहनन नाम कर्म कहते हैं। कौन कौन से हैं 6 भेद? सहनन नाम कर्म के 6 भेद बोलिए तृप्ति भाभी। वज्र वृषभ नाराज सहनन। वृषभ वज्र नाराज सहनन। वृषभ भी बोला आपने? हाँ, पहला नंबर। वज्र वृषभ नाराज सहनन। हम्म फिर वज्र नाराज सहनन। हम्म नाराज सहनन। अर्ध नाराज सहनन। फिर कीलक सहनन। असंप्राप्ता स्त्रपाटिका सहनन। बढ़िया, बहुत अच्छा। बोलिए नूतन जी। व्रज वृषभ सहनन। व्रज वृषभ नाराज। व्रज वृषभ ब्रज नाराज। नहीं है, ब्रज नहीं है, वज्र। वज्र जय में वज्र रहे, जय में रहे। जय में रहे। वज्र ऋषभ नारज सहनन। फिर व्रज नारज सहनन। फिर नारज सहनन। फिर अर्ध नारज सहनन। फिर कीलिक। और फिर असंप्राप्ता स्त्रपाटिका सहनन। नाराज नहीं, आपने बोला नहीं है, आपने नाराज नारच बोला है, नाराज है। नाराज और नाराज हाँ नाराज, और कोई नाराज मत कर देना, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। नाराज 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 नाराज, ठीक नाराज। है। हाँ बोलिए प्रतीका जी। वज्र वृषभ नाराज। वज्र नाराज नाराज अर्घ नाराज कीलक संप्राप्ता सप्राटिका सहनन। रह गया। असंप्राप्ता हाँ, सप्राटिका नाराज। बढ़िया। कल मैं कुछ लोगों से सुनूंगी। कांता आंटी आप सुनाएंगे कल, ठीक है? 6 नाम आज नहीं, अब कल सुनूंगी। आप तो आज ही तैयार हैं, देखिए कितनी अच्छी बात है। और भी लोगों से कल सुनूंगी, ठीक है? यहाँ सहनन की बात, ये वीडियो को क्या होता है? सहनन का स्वरूप हमने देखा था। अभी सहनन के संबंध में ही कि किस सहनन वाले जीव देवगति में जाएं तो कहाँ तक जा सकते हैं, नरक में जाएं तो कहाँ तक जा सकते हैं, उसकी मर्यादा के संबंध में यहाँ कुछ नियम बताएं। देवगति और नरगति के संबंध में। और मनुष्य तिरंच में, ये मनुष्य तिरंच में जाने के लिए कोई विशेष क्वालिटी की ज्यादा जरूरत होती नहीं है, इसलिए उसके संबंध में इतनी बात नहीं है। पर यदि नरक और तिरंच में जाएंगे तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो गाथा नंबर 29, बीच में कुछ पेजेस हैं जो गाथाएं नहीं है उसमें, वो प्रकृतियों का स्वरूप ही है, तो अपन वापस बाद में उनको पढ़ लेंगे। अभी यहाँ पेज नंबर 50 पे गाथा नंबर 29, 50 नंबर का पेज है। गाथा पीछे बुलवाऊंगी। क्या आगे गाथा नहीं है इसमें, एक मिनट। देखिए 29 नंबर की गाथा है। सेवट्टेण यगम्मयि, सेवैठण्णय गम्मयि। सेवट्टेण सेवट्टेण यगम्मयि। सेवट्टेणय गम्मयि। आदि दो चदुसुक
कप जुगलोती आदि दो चदुस कप जुगलोती तत्तो दुजुगल जुगले तत्तो दुजुगल जुगले खिलिय नारायण धोती हीलिय नारायण धोती सेवट्टेण यगमयी आदि दो चदुसु कप जुगलोती तत्तो दुजुगल जुगले खिलिय नारायण धोती। देवेठेड़ यगमये आदि दो चदुस कप जुगलोती तत्तो दुजुगल जुगले खिलिय नारायण धोती। देखिए, सेवट्टेण, सेवट्टेण यानी श्रीपाटिका सहनन से। श्रीपाटिका सहनन मैंने आपको बताया था उस दिन किसको बोलेंगे शॉर्ट में, असंप्राप्ता श्रीपाटिका को। श्रीपाटिका शॉर्ट में यही गाथा में दे दिया। तो श्रीपाटिका सहनन से यह यानी और, गम्मई, गम्मई यानी जाता है, श्रीपाटिका सहनन से जाता है। कहाँ पर जाता है? आदि दो यानी आदि से लेकर, यानी शुरू से लेकर, शुरू से प्रारंभ करके। चदुसु यानी चार, कप जुगलोती, कप यानी कल्प, जुगल यानी युगलों में, जुगलोती यानी युगलों में। यानी श्रीपाटिका सहनन से जीव शुरू से लेकर यानी पहले से लेकर, आदि से लेकर, तो सौधर्म युगल से लेकर चार कल्पों में, चार कल्प युगल, तो चार युगल यानी स्वर्ग कितने हो गए? चार युगल में स्वर्ग कितने हो जाएंगे? युगल, चार युगल में स्वर्ग कितने हो जाएंगे? अच्छा, अपना वो उधर भी युगल चल रहा है, तो यहाँ मैच हो गया, 8 हो जाएंगे ना। तो देखिए, श्रीपाटिका सहनन से आदि से लेकर यानी पहले सौधर्म युगल से लेकर चार कल्प युगलों तक। तो चार कल्प युगल कौन कौन से हैं? कौन बताएंगे चार कल्प युगल? बोलिए अर्चना जी। सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांता व कापिष्ट, यहाँ तक हो जाएंगे। यानी 8वें स्वर्ग तक। और गम्मई यानी जाता है, मतलब अंतिम सहनन वाला जीव है श्रीपाटिका। कैसा था वो? सरीसर्प की जैसी हड्डियां बस नसों से बंधी हुई थी। ऐसे सहनन वाला जीव भी प्रारंभ से लेकर यानी सौधर्म युगल यहाँ लिया है, सौधर्म युगल से लेकर, अब सौधर्म युगल में जा रहा है तो नीचे भवनत्रिक में तो जा ही सकता है, उसकी तो क्या मनाही है। यहाँ तो अभी ऊपर वैमानिकों की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले युगल से लेकर चौथे युगल तक यानी 8वें स्वर्ग तक वो जा सकता है। अभी गाथा में क्या दिया है? गाथा में सहनन के आधार पे कहाँ तक जा सकता है। तो हम, अब प्रश्न ये होता है ना, 5वें काल में कहाँ तक जा सकते हैं, ये प्रश्न होता है सबको, पंचम काल में कौन से स्वर्ग तक जा सकते हैं। तो पंचम काल में कौन से सहनन हो सकते हैं वो भी अभी कहेंगे। तो जो सहनन हो सकते हैं, मैक्सिमम जो सहनन होगा उसकी मैक्सिमम जो रेंज होगी वहां तक का जवाब हम देंगे कि मैक्सिमम ये सहनन हो सकता है। तो यदि ये सहनन मैक्सिमम है तो इस स्वर्ग तक जा सकता है। अब एक्चुअल में किसके कौन सा सहनन है वो तो हम ऐसा देख नहीं सकते हैं। कॉमनली हम अनुमान लगाते हैं कि हमारे कौन सा सहनन होगा, हो सकता है, उस आधार पे हम अपनी वो देख सकते हैं, ठीक है। आगे, ये पहली लाइन का अर्थ हो गया। तत्तो यानी उसके ऊपर, तत्तो उससे आगे, दो जुगल जुगले, दो युगल युगलों में, दो युगल युगल में यानी दो दो युगल में, दो युगल का युगल, तो दो युगल और फिर दो युगल, ऐसे दो दो युगलों में। खीलिए, खीलिए यानी कीलक सहनन, कीलिक सहनन। और नारायण धोती, नारायण अर्ध, नारायण अर्ध ये कौन सा सहनन है? नारायण अर्थ कौन सा सहनन है कि अर्ध नाराज, हमने उसको अर्ध नाराज बोला है ना, तो इसको इन्होंने
नाराज अर्ध करके, तो नारायण अर्धोती यानी अर्ध नाराज सहनन वाले दो दो युगल युगल में उत्पन्न होते हैं। यानी क्या हुआ उसका अर्थ कि उससे ऊपर दो दो युगलों में कीलित और अर्ध नाराज सहनन से मरकर उत्पन्न होते हैं। उसके आगे लगाना है, तो 8वें स्वर्ग तक यानी चौथे युगल तक तो ये हो गए। तो कुल युगल कितने हैं स्वर्गों में ऊपर? कुल युगल कितने हैं? कुल युगल 8 है। 8 युगलों में 16 स्वर्ग हैं। तो 4 युगल तो सपाटिका सहनन से जा सकता है 4 युगल तक, तो यानी 8वें स्वर्ग तक। उसके बाद के 2 युगल, तो कह रहे हैं 2 युगल में यानी कीलित सहनन से शतार युगल पर्यंत अर्थात 12वें स्वर्ग तक। 2 युगल कौन से हुए 8वें स्वर्ग के बाद में? 9वां 10वां और 11वां 12वां। 9वां 10वां शुक्र महाशुक्र एक ही युगल, और शतार सहस्रार 11वां 12वां ये दूसरा युगल। तो 2 युगलों में यानी जिसके कीलित सहनन है वो 12वें स्वर्ग तक जा सकता है, सहस्रार स्वर्ग तक जा सकता है। ठीक है। और फिर अर्ध नाराज सहनन से और 2 युगल ऊपर, तो शतार सहस्रार के बाद आनत प्राणत और आरण अच्युत। तो अर्ध नाराज सहनन वाला अच्युत स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, बोलिए। मतलब ये जो बाद वाले जो है वो मतलब पहले से लेकर के 12वें तक, पहले से लेकर हाँ हाँ, पहले से तो लगा, नीचे वाले तो फिर उसमें इंक्लूडेड ही हैं। हाँ, लेकिन हम आगे आगे कैसे मैक्सिमम का है। मैक्सिमम। और जो इन्होंने दू जुगल जुगले का है ना, तो 2 युगल लगाना है। तो 2 युगल कौन सा लगाना है कि जहां तक के युगल हम बता चुके हैं उसके ऊपर के और 2 युगल लेना है। तो ऐसे करके हमने उससे आगे से लिया है। तो पहले स्वर्ग से लेके 12वें स्वर्ग तक। और नीचे वाले में तो मैंने कहा ही भवनत्रिक में जा सकता है कि नहीं। तो जो पहले स्वर्ग में जा सकता है वो भवनत्रिक में भी जा सकता है, उसकी कोई मनाही नहीं है। कोई वज्र शव नारा सहनन वाला होगा, वो भवनत्रिक में जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जाते हैं। जितने भोग भूमिया के मिथ्या दृष्टि जीव हैं, भोग भूमिया के जितने मिथ्या दृष्टि जीव हैं, सबके वज्र शव नारा सहनन होता है और सबके सब भवनत्रिक में ही जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वज्र शव नारा सहनन वाला सर्वार सिद्धि में ही जाएगा, नीचे तो जा ही सकता है, नीचे की कोई मनाही नहीं है। या तो अपर उसकी रेंज बता रहे हैं, अपर लिमिट बता रहे हैं, तो नीचे जा ही सकते हैं। ठीक है, 3 सहनन का समझ में आ गया, सरल है। अंतिम जो सहनन है त्रिपाटिका सहनन वाला, अपने शब्दों में कहेंगे तो 8वें स्वर्ग तक जा सकता है। फिर कि उससे ऊपर वाला सेकंड लास्ट सहनन जो है कीलित सहनन वाला, वो 12वें स्वर्ग तक जा सकता है। और जो थर्ड वाला, नीचे से थर्ड वाला, जो अर्ध नाराज सहनन वाला जो जीव है, मनुष्य या तिर्यंश है, वो 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। ठीक है, 16 स्वर्ग तो 3 सहनन में कवर कर लिए। बाकी के 3 वालों को कहाँ भेजेंगे? मोक्ष में भेजेंगे कि हाँ, मोक्ष में भी भेजेंगे। चिंता मत करो। ठीक है, गाथा का अर्थ एक बार और पढ़ लेते हैं, अन्वयार्थ। त्रिपाटिका सहनन से सौधर्म युगल से 4 कल्प युगलों में अर्थात 8वें स्वर्ग तक उत्पन्न होता है। उससे ऊपर 2 युगलों में कीलित और अर्धनाराज सहनन से मरकर उत्पन्न होता है, अर्थात कीलित सहनन से शतार युगल पर्यंत अर्थात 12वें स्वर्ग तक, और अर्धनाराज सहनन से आरण अच्युत पर्यंत उत्पन्न होता है। अब बताइए, यदि अपने को स्वर्गों के नाम और नंबर और ये याद नहीं होते तो गाथा का अर्थ कैसे लगा पाते? इसलिए अपने आप गाथा का अर्थ लगा सकते हैं ना। ये शॉर्ट में उन्होंने कहा है कि 4 युगल में, 2 युगल में एक एक नाम नहीं गिनाए, बस इतना इतना कह दिया। तो वो सब समझ लो, उस समय तो उनके शिष्यों को ऐसे याद ही थे, अपने भी सबको याद है, इसलिए वो ऐसे इस तरह की भाषा में वो गाथाएं लिखी हैं। अगली गाथा 30 नंबर की गाथा है। निशा आंटी आप पढ़िएगा पीछे। नवगे विज्ञानुद्दिस नवगे विज्ञानुद्दिस
नुत्तरवासी सुजान्ति ते नियमा नुत्तरवासी सुजान्ति ते नियमा ते दुगे गे संघडने तिदुगे गे संगडणे ते दुगे गे संघडने चिदुगे गे संघडणे नारायण मादिगे कमसो नारायण मादिगे कमसो नवगे विज्ञानुद्दिस नुत्तरवासी सुजान्ति ते नियमा ते तुगे गे संघडने नारायणमादिगे कमसो नवगे विज्ञानुदिस उत्तरवासी सुजान्ति ते नियमा चित्तिदुगे गे संघडने नारायण मादिगे कमसो। समझ में आ रहा है गाथा का अर्थ शब्दों से? नवग्रेविज यानी नवग्रैव्यक, अणुदिस यानी 9 सबके साथ लगाना है, इन दोनों के साथ, यानी एक साथ दिया है ना, नवगेविच अणुदिस, तो 9 ग्रैव्यक 9 अनुदिस, और फिर डैश लगा के अनुत्तर लिखा है, क्योंकि अनुत्तर कितने होते हैं? अनुत्तर 9 होते हैं क्या? अनुत्तर 9 नहीं होते हैं, अनुत्तर 5 होते हैं, इसलिए फिर डैश लगाया है। तो 9 ग्रैव्यक 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, अनुत्तर वासीसु यानी अनुत्तर वासियों में, जानती यानी जाते हैं, ते यानी वे, नियमा यानी नियम से। 9 ग्रैव्यक में, 9 अनुदिश में और अनुत्तर वासियों में वे नियम से जाते हैं, वे ही नियम से जाते हैं, ऐसे समझ लीजिए। कौन? ती दुग एगे, ती यानी 3, दुग और एगे, तो 3, ती यानी 3, दुग यानी 2, एगे यानी 1, 3, 2 और 1, संघड़ने यानी सहनन से, नारायणम आदिगे, नारायण से आदि करके, नारायण यानी नाराज सहनन, तो नाराज सहनन आदिगे यानी आदि से, नाराज आदि से, तो नाराज आदि का मतलब क्या है? नाराज, वज्र नाराज और वज्र ऋषभ नाराज। नीचे से स्टार्ट किया ना उन्होंने, असंप्राप्ता त्रिपाटिका, फिर कीलित और फिर अर्धनाराज को बताया, तो नाराज आदि ले रहे हैं, तो नाराज आदि में अब किसको लेना है? नाराज आदि में अपन ने जो क्रम याद किया है वैसे नीचे नहीं उतरना है, नाराज आदि में ऊपर जाना है, तो नाराज, वज्र नाराज और वज्र ऋषभ नाराज, नाराज आदि में क्रम से। क्या अर्थ हुआ कि जो नाराज आदि 3 सहनन हैं, उन 3 सहननों से नियम से जीव कहाँ जाता है? 3 सहनन से, 2 सहनन से और 1 सहनन से, क्रम से नवग्रैव्यकों में, 9 अनुदिशों में और अनुत्तर वासियों में जाता है। यानी तीनों सहनन यदि वाला, तीनों वाला एक साथ नहीं होगा, यानी तीनों सहनन वाले जीव हैं, नाराज वाला हो कि वज्र नाराज वाला हो कि वज्र ऋषभ नाराज वाला हो, वो कहाँ जा सकता है? वो 9 ग्रैव्यक में जा सकता है। अब यहाँ मतलब स्टाइल बदल दी, वहां तो अपर लिमिट वैसे बताई थी सहनन लेके, अब इसमें तीनों को एक साथ लिया, जैसे जो प्रश्न अपना उसमें था ना कि किलित सहनन वाला 1 से 12 तक जा सकता है, तो ऐसे यहाँ ये कह रहे हैं कि जो 9 ग्रैव्यक में कौन जा सकते हैं? 9 ग्रैव्यक में कोई कीलित सहनन वाला जा सकता है क्या? कीलित सहनन वाला नहीं जा सकता। कोई अर्धनाराज सहनन वाला 9 ग्रैव्यक में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, 16वें सर्ग से ऊपर नहीं जा सकता। नाराज सहनन वाला 9 ग्रैव्यक में जा सकता है क्या? तो हाँ कर रहे हैं, नाराज सहनन वाला 9 ग्रैव्यक में जा सकता है। वज्र नाराज सहनन वाला 9 ग्रैव्यक में जा सकता है क्या? हाँ जा सकता है, वज्र नाराज सहनन वाला भी 9 ग्रैव्यक में जा सकता है। वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला 9 ग्रैव्यक में जा सकता है क्या? कि हाँ जा सकता है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि 3 सहनन वाले वो 9 ग्रैव्यक में जा सकते हैं। तिग दुग एक कहा है ना, तो 9 ग्रैव्यक और 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, ऐसे 3 चीजें हैं।
और तिग दुग एक सहनन है। तो नौग्रैव्यक में कौन जा सकते हैं? 3 सहनन वाले जीव नौग्रैव्यक में जा सकते हैं, यानी इसको बोलेंगे 3 उत्तम सहनन वाले जीव नौग्रैव्यकों में जा सकते हैं। ये जो ऊपर के 3 हैं इनको उत्तम सहनन कहते हैं, अर्धनाराज, कीलित और असंप्राप्ता त्रिपाटिका को हीन सहनन कहते हैं। ठीक है, ये भी भाषा आगे यूज में लेंगे अपन, 3 उत्तम सहनन, 3 हीन सहनन, ऐसा वो भाषा यूज में लेंगे। समझ में आ रही बात? अब प्रश्न देखो, इसमें कई तरह से प्रश्न मैं पूछूंगी आप लोगों से, तो हो जाएगी प्रैक्टिस। नाराज सहनन वाला मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? नाराज सहनन वाला मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? नो ग्रेवे, नो अनुदिश, 5 अनुत्तर। जवाब इनका सही है या गलत? आंटी 2 उंगली दिखा रहे हैं सब। आपका जवाब सही नहीं है। बोली ललतेज जी, क्या समझ आया आपको? नाराज सहनन वाला कहां तक जा सकता है? 9 ग्रेवियक तक। आंटी, मनोरमा आंटी, नाराज से अभी अपन ने आगे का अर्थ तो लगाया ही नहीं है, मैंने पहले ही पूछ लिया वैसे ना। पहले पूरा अर्थ लगाते हैं फिर वापस से पूछती हूँ, ठीक है? देखो, 2 तरफ से बोलेंगे। एक, कभी स्वर्ग को इधर रखेंगे फिर पूछेंगे इस स्वर्ग में कौन जा सकता है। कभी सहनन को इधर रखेंगे फिर पूछेंगे ये सहनन वाला कहाँ जा सकता है। समझ में आ रही बात? तो अभी हमने पूछा सहनन से कि नाराज सहनन वाला कौन से स्वर्ग तक जा सकता है। तो नाराज सहनन वाला मैक्सिमम 9 ग्रेवियक तक जा सकता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पहले गाथा से अर्थ करते हैं वापस से। तिग दुग एक कम, ठीक है, और ऊपर लिखा है 9 ग्रेवियक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। ये है ग्रेवियर, ये अनुदिश, ये अनुत्तर, ये अनुदिश। 3 2 1 ऐसे लगाए, ठीक है। तो 9 ग्रेवियक में 3 सहनन वाले जो ऊपर के 3 सहनन वाले तीनों 9 ग्रेवियक में जा सकते हैं, यानी नाराज से स्टार्ट हो रहा है। नाराज, वज्र नाराज और वज्र वृषभ, ठीक है। अनुदिश में कौन जा सकते हैं कि 2 सहनन वाले, ठीक है, 2 सहनन वाले वो अनुदिश में जा सकते हैं। तो कौन से 2 सहनन वाले जाएंगे? इसमें पीछे दिया है चार्ट। 2 सहनन वाले कौन से जाएंगे? तो इस एक को माइनस कर दो, वज्र नाराज और वज्र वृषभ नाराज, ठीक है। और फिर अनुत्तर में कौन जाएंगे? अनुत्तर में ये एक और माइनस कर दो, तो अकेले वज्र वृषभ नाराज वाले, ये एक। ये गाथा, गाथा से अर्थ ऐसा लगेगा। समझ में आ रही बात? ये गाथा का अर्थ है, लेकिन इसको थोड़ा सा ये समझने में कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है आप लोगों के लिए। अपन इसको वैसे ही समझेंगे, पीछे चार्ट भी दिया है। गाथा में क्या कहा? गाथा में कहा ती दुग एक के, 3 2 और 1 में नारायणम आदिगम कमसो, नारायण आदि में क्रम से लगाना कि इस ग्रैव्यक में 3 सहनन वाले जा सकते हैं, अनुदिश में 2 सहनन वाले जा सकते हैं और अनुत्तर में 1 सहनन वाला जा सकता है, ठीक है। तो इसका अर्थ अब देखिए आप, नाराज सहनन वाला कहां तक जा पा रहा है? नाराज सहनन वाला केवल ग्रैव्यक में जा रहा है, अनुदिश में पहुंच रहा है क्या? अनुदिश में नाराज लिखा ही नहीं अपन ने, अनुत्तर में नहीं लिखा। तो नाराज सहनन वाला, सीधी सी भाषा में जो पिछली गाथा की जैसी भाषा अपन ने कही थी, नाराज सहनन वाले कहां तक जा सकते हैं? 9वें ग्रैव्यक तक जा सकते हैं, ठीक है। मनोरमा आंटी, समझ में आ गया? अब वज्र नाराज सहनन वाले कहां तक जा सकते हैं? वज्र नाराज सहनन वाले कहां तक जा सकते हैं? तो ग्रैव्यक में तो जा ही सकते हैं, यहाँ थे, लेकिन और ऊपर जा रहे हैं, ग्रैव्यक से आगे भी, अनुदिश में भी जा रहे हैं। अनुत्तर में जा रहे हैं क्या वज्र नाराज वाले? अनुत्तर में नहीं दिखाई दे रहे। तो वज्र नाराज वाले कहां तक जा सकते हैं? 9 अनुदिश तक जा सकते हैं, ठीक है। अब
वज्र ऋषभ नाराज वाले कहाँ तक जा सकते हैं कि ग्रैव्यक में भी दिख रहे हैं, अनुदिश में भी दिख रहे हैं और अनुत्तर में भी दिख रहे हैं। तो मैक्सिमम कहाँ तक पहुंच गए हैं वो? अनुत्तर तक। ठीक है। तो वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाले यानी जो ऊर्ध्वलोक में यानी देवताओं में जो टॉप स्थान है अनुत्तर विमान, वहां तक वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाले जा सकते हैं। समझ में आ गया? अब आप एक साइड लिखेंगे 6 सहनन के नाम। ठीक है, थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। अब यहाँ फिर कौन से स्वर्ग तक 3 कॉलम बना लीजिए। यहाँ तो दिया है चार्ट, वैसे यहाँ दिया है, लेकिन खुद लिखेंगे ना, बिना अभी पीछे मत देखिए, मैंने बता दिया आप लोगों को। पीछे मत देखिए, आप खुद ही लिखिए। खुद लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा, याद अलग से रटना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा। 6 सेनन के नाम अभी अभी तो नंबर लिख लीजिए, नाम बाद में लिख लीजिएगा और घर बाद में बना लीजिएगा। तो अधिकतम कहाँ तक जा सकता है, तो एक कॉलम में लिखेंगे स्वर्ग। तो ऊपर से चालू कर लीजिए चाहे नीचे से चालू कर लीजिए, वो मर्जी आपकी, जैसे भी। तो यहाँ श्रीपाटिका से दिया है तो अपन श्रीपाटिका से चालू कर लो। श्रीपाटिका से हनन वाला कहाँ तक जा सकता है? 8वें स्वर्ग तक। फिर आगे किले सेनन वाला कहाँ तक जा सकता है? 12वें सहस्रार स्वर्ग तक। फिर की अर्धनारा सेनन वाला कहाँ तक जा सकता है? 16वें अच्युत स्वर्ग तक। नाराज सेनन वाला कहाँ तक जा सकता है? 9 ग्रेवियक तक। वज्र नाराज सेनन वाला कहाँ तक जा सकता है? 9 अनुदिश तक। और वज्र ऋषभ नाराज सेनन वाला कहाँ तक जा सकता है? 5 अनुत्तर तक। ठीक है, सरल हो गया। 8वां स्वर्ग, 12वां स्वर्ग, 16वां स्वर्ग, ग्रहव्यक अनुदिश अनुत्तर। इतना तो सरल है, मतलब बीच बीच में इतने अच्छे से, मतलब संख्याएं ऐसे नहीं दिया कोई 7वां कि कोई 13वां, मतलब इजीली संख्याएं 8, 12, 16 आपको याद हो जाए, ऐसे हैं। स्वर्गों के नंबर याद हो जाए, नाम तो याद है ही। समझ में आ गया? ये आज आज ये पक्का कर लीजिए, कल मैं इसको उल्टा करके पूछूंगी आप लोगों से। कल का रिवीजन ऐसे ही होगा। आज अपन ने सहनन इधर लिखा है, स्वर्ग इधर लिखा है, कल मैं इधर स्वर्ग दूंगी और इधर से आपसे सहनन पूछूंगी। ठीक है? ये दूसरा तीसरा नहीं आया मेरे को, दूसरा पहला वाला आ गया। ये 3 वाले शुरू के 3 तो आ गए समझ में। हाँ, अब बाद के 3 में नाराज सहनन वाला 9 ग्रेवियक तक जा सकता है। ये नहीं, ये दूसरा वाला, ये आगे के 2 ये अनुदेश। हाँ हाँ, वज्र नाराज सहनन वाला अनुदिश तक जा सकता है और वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला अनुत्तर तक जा सकता है। ठीक है? और ये यहाँ पर ये दूसरा कौन सा, ये कौन सा है? 2 नंबर में नीचे अच्छा ये वज्र ऋषभ नाराज और वज्र नाराज दोनों जा सकते हैं अनुदिश में। तो वज्र नाराज वाले की लिमिट यहीं पे खत्म हो गई, बस वज्र नाराज वाला अच्छा अनुदिश तक ही जा पाएगा और वज्र ऋषभ नाराज से अनंत आगे भी जा रहा है। ठीक है, देखिए एक और गाथा है, 30 नंबर की गाथा। थोड़ा सा बैठ के ये अपने हाथ से आप सब लिखेंगे और जो मैंने होमवर्क दिया है वो खुद अगर लिख के लाएंगे तो आपको जल्दी जल्दी से जवाब आ जाएगा, नहीं तो फिर यहीं हिसाब लगाते रहेंगे। समझ में आया ना? अभी अपन ने लिखा है पहले इधर सहनन और कौन से स्वर्ग तक जा सकता है। कल क्या जो आगे करेंगे? स्वर्ग लिखेंगे, आप कर सकते हो पहले से ही घर पे, स्वर्ग के नंबर डाल दो और फिर वो कौन से सहनन वाला यहाँ तक जा सकता है। जो तो आगे जा सकता है वो पीछे से जा ही सकता है नीचे, हाँ, जो आगे जा रहा है वो नीचे जा ही सकता है, नीचे जाने में कोई मनाही नहीं है उसकी। तो कॉपी में लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं ना आप लिख लेना अपने हिसाब से, फिर कल अपन करेंगे तो मिला लीजिएगा सही लिखा है कि कहीं कैसे, है ना? ठीक है, गाथा नंबर 31, गाथा बोलिएगा सुनीता आंटी। सन्निच्छसंघरणो संघरणो संघरणो घड़नो
संघर्णो वज्जदि मेघं तदोपरं चावी वज्जदि मेघं परं चावी सेवट्टादिरहितो सेवट्टादिरहितो पण चतुरेग संघरणो पन चतुरेंगि संघर्णो सन्निच्छः संघरणो वज्जदि मेघं तदोपरं चावी सेवट्टादिरहितो पण चतुरेग संघरणो छन्नि संघर्णो वज्जदि मेघं तदोपरं चावी सेवट्टादिरहितो पन चतुरेंगि संघर्णो। देखो क्या कह रहे हैं, सन्नी, सन्नी यानी संगी, संगी छह संघड़नो, छह संघड़नो, छह संघनन वाला, संगी हो और छह सहनन वाला हो, मतलब छहों सहनन में से कोई भी हो। छह सहनन एक साथ किसी जीव के एक साथ तो हो नहीं सकते, तो छह सहननों से युक्त का मतलब है कि छह में से कोई सा भी एक हो, छहों में से अलग अलग जीव हो, या ऐसा। वज्जदी, वज्जदी यानी जाता है, कहाँ, मेघम, मेघम यानी मेघा। अब ये देखिए, छह नरक, सात नरक पृथ्वियों के नाम यहाँ पे दिए हैं, लेकिन यहाँ रूढ़ी नाम दिए हैं। हम लोगों को जो नाम याद हैं वो यौगिक नाम याद हैं। जब अपन ने तीसरा अध्याय पढ़ा था तब वहां दोनों नाम दिए गए थे। तो जो रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, ये तो यौगिक नाम, यानी जैसी उनकी प्रभा है वैसे नाम है। और जो उनके रूढ़ी नाम है, जैसे अपने नहीं होता एक घर का नाम है, एक स्कूल का नाम, आजकल तो कम हो गई परंपरा, पहले तो दो नाम जरूर होते थे सबके। तो नरकों के भी दो नाम है, घर का नाम एक, तो ये घर के नाम है, वो अपने को याद करने पड़ेंगे। जिनको याद नहीं है, किनको याद है, बोले विनीता आंटी, सात नरक पृथ्वियों के रूढ़ी नाम। धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवा, माघी। ये सात नाम है, अपने उसमें लिखे हैं शायद, तत्वार्थ मणि प्रदीप में तीसरे अध्याय में दिए हैं। जिनको नहीं याद हो तो लगभग सबके पास है तत्वार्थ मणि प्रदीप, तो वहां से आप तीसरे अध्याय में से देख लेना। धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवी और माघवी। घ नहीं है, घ है घर वाला, मघवी, माघवी, है ना। और यहाँ भी मेघा, मेघा वर्ड है, मेधा नहीं है। तो अब ये नाम दे रहे हैं कि मेघम, मेघम यानी मेघा नरक तक। मेघा नरक कौन सा है, धम्मा, वंशा, मेघा, यानी तीसरे नरक। ठीक है, तो छह सहनन वाला संगी है, वो कहाँ तक जाता है नरक में उत्पन्न हो, तो वज्जदी जाता है मेघम, मेघम यानी मेघा तक, तीसरी नरक तक। तदो यानी उससे, परम यानी आगे, च अपी, चावी है ना, च अपी और भी, सेवट्टादि रहिदो, सेवट्टादि रहिदो यानी श्रीपाटिका आदि से रहित, श्रीपाटिका आदि से रहित। अब श्रीपाटिका आदि से रहित में, अब एक साथ आपने आदि बता दिया, तो आगे बता रहे हैं कैसे, किस किस से रहित करना है। पण चदु एग संगणनो, उससे आगे श्रीपाटिका आदि से रहित पांच, पांच, चार और एक, यानी पांचवी को श्रीपाटिका आदि से रहित पण यानी पांचवी को, फिर पण चदु एग संगणनो, पांच, चार, एक सहनन वाला। अभी इसका अर्थ देखिए, अर्थ कैसे बनेगा, नीचे से पढ़ लेते हैं एक बार। छह सहननों से युक्त संगी जीव यदि नरक में उत्पन्न हो तो मेघा नामक तीसरे नरक तक जाते हैं, और श्रीपाटिका सहन आदि सहनन से रहित पांच, पांच, चार और एक सहनन वाला जीव, पांच, पांच, चार और एक सहनन वाला जीव उससे आगे भी जाते हैं। मतलब तीसरी नरक तक
श्रीपाटिका सहनन वाला जा सकता है, उससे आगे श्रीपाटिका आदि से रहित 5 सहनन वाला। तो पहले में श्रीपाटिका को कम करना है, उससे रहित 5 सहनन वाला। फिर वापस से ये पंच जो दिया ना, 2 बार पंच, तो एक तो 5वीं पृथ्वी के लिए है और एक 5 सहनन के लिए। ऐसे पंच पंच पण पण दिया है ना, इसको एक का अर्थ यहाँ तो एक साथ दिया है, 5 5 4 और एक सहनन वाला, लेकिन उसका अर्थ यहाँ नीचे दिया है, अर्थात श्रीपाटिका रहित 5 सहनन वाला जीव मरकर 5वीं पृथ्वी पर्यंत, फिर एक और सहनन कम करेंगे तो श्रीपाटिका और कीलित 2 कम किए तो अर्धनाराज पर्यंत 4 सहनन वाला जीव 6ठी पृथ्वी पर्यंत और एक वज्र वृषभ नाराज सहनन वाला जीव 7वीं पृथ्वी तक उत्पन्न होते हैं। सेवट आदि रही दो श्रीपाटिका आदि से रहित पण यानी 5वीं पृथ्वी, और फिर 5 सहनन वाला, 4 सहनन वाला और 1 सहनन वाले, ऐसे ये मतलब गाथा में दिए हैं। इसको अपन वैसे चार्ट से अच्छे से समझेंगे। देखिए यहाँ चार्ट दिया है, श्रीपाटिका सहनन वाला, ये तो स्वर्ग वाला अपना हो गया है। श्रीपाटिका सहनन वाला कहाँ तक जा सकता है, तो कह दिया मेघा पृथ्वी तक, यानी 3री पृथ्वी तक, ठीक है। फिर कीलित सहनन वाला, एक सहनन कम किया है, तो कीलित सहनन वाला कहाँ तक जा सकता है, 5वें नरक तक, पण जो कहा था 5वें नरक तक। फिर उसके बाद वापस कहा है जो पहला 5 दिया है पण, वो 5वें नरक तक के लिए कहा है, और उसके बाद जो 5 दिया है वो 5 सहनन वाले के लिए दिया है, ठीक है। फिर चदु दिया है वो 4 सहनन वाले के लिए, और 1 दिया है वो 1 सहनन वाले के लिए। ऐसा ये पण चदु का अर्थ ऐसा करना। तो एक बार यहां से पढ़ लेते हैं, फिर आपको बताती हूँ। कीलित सहनन वाला 5वें नरक तक जा सकता है, अर्ध नाराज सहनन वाला वो 6ठे नरक तक, नाराज सहनन वाला भी 6ठे नरक तक, और वज्र नाराज सहनन वाला भी 6ठे नरक तक, यानी 4 सहनन वाले वो 6ठे नरक तक, और फिर 7वें नरक में एक वज्र शव नाराज सहनन वाला ही जा सकता है, और वज्र नाराज सहनन वाला 6ठे नरक तक, अर्ध नाराज वाला भी 6ठे नरक तक, नाराज वाला भी 6ठे नरक तक, वज्र नाराज वाला भी 6ठे नरक तक, और वज्र ऋषभ नाराज वाला 7वें नरक तक। अब इसको कैसे समझना है देखिए। देखो एक तो यहाँ पर ये संगी जीव की बात कही है। संगी जीव, नरक में असंगी भी जाते हैं क्या? नरक में असंगी भी जाते हैं कि नहीं? जाते हैं, पहले नरक तक जाते हैं। बोलिए। इसमें ये 3 सहनन वाले ही तो 6ठे नरक तक लिखे हैं जाने के लिए, अर्धनाराज, नाराज और वज्र नाराज सहनन वाले। फिर 4 कहाँ से आ गए इसमें? अर्धनाराज, नाराज, वज्र नाराज, तो जो वज्र ऋषभ नाराज वाला 7वें में जा रहा है वो 6ठे में जाएगा कि नहीं? अच्छा, नहीं जा सकता है कि नहीं, इसलिए जा इसको थोड़ा सा सकते थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो ऐसा हैं। अभी क्या यूं पढ़ा है ना, अभी समय अपना हाँ, है, ओके, थैंक यू, कल और करेंगे इसकी प्रैक्टिस अपन। अभी जितना 1-2 मिनट है उतना देख लेते हैं। बोलिए। मतलब जितनी ऊंची सहनन है उतने नीचे नरक तक को जा सकता है जी। हाँ, इसका ये विपरीत नहीं हुआ। मैंने कल कही थी एक बात, ज्यादा पुण्य करने के लिए भी शक्ति चाहिए, ज्यादा पाप करने के लिए भी शक्ति चाहिए। सहनन का संबंध शरीर की शक्ति से, हड्डियों की मजबूती, शरीर की शक्ति से, उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव पुण्य पाप धर्म करता है तो उसका भी उसके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सर्वार सिद्धि में कौन जा रहा है? वज्र वज्रनाराज, नाराज वाला। और 7वें नरक भी कौन जा रहा है? वज्र वज्र सम्राट। नाराज सहनन वाला।
तो पाप करने में भी उतनी शक्ति चाहिए। ऐसा नहीं है कि पाप कर ज्यादा शक्ति वाला है तो मतलब वो त्रिपाटिका सैनन वाला है वो सात्विक नरक, वो पाप भी ज्यादा नहीं कर सकता, उसकी ताकत ही नहीं है इतना पाप करने की। बोलिए। मैं ये कह रही थी कि जब ये तो छठे सैनन तक जा सकता है, सातवें तंदुल मत्स्य के भी वज्र वृषभ नारद सैनन होता है। महामत्स्य के, हाँ तंदुल मत्स्य के वो भी तंदुल तो मत्स्य के, मत्स्य के वज्र ऋषभ नाराज सैनन, तंदुल मत्स्य के भी वही। इससे ही समझ में आता है वो सातवें नरक जा रहा है। हाँ यही तो, पर वो तंदुल मत्स्य है उसके वज्र वृषभ नारद सैनन। अब भले ही इतना हो लेकिन जो भी उसकी हड्डियां हैं वो वज्र की हैं, भले ही इतना सा हो। ऐसा है, ठीक है, शरीर के साइज से फर्क नहीं पड़ता। देखिए अभी तो अपना समय तो वैसे हो गया है, अपन इसको कल ही लें, अभी चालू करेंगे ना तो ज्यादा टाइम हो जाएगा। अभी इतना समझ लीजिए, जो चार्ट दिया है उसके हिसाब से समझ लीजिए। कल ये नरक वाले को फिर से अपन लगाएंगे, और स्वर्ग वाला तो समझ आ गया, वो तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और अभी एक गाथा, ये 32वीं गाथा और है, इसको भी साथ में ले लेंगे, फिर एक साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे अपन, तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। मतलब ये जाते तो नरक में पहले भाव में उनके पास ये शरीर होते हैं, सैनन की ताकत होती है इसलिए, पर बाद में जन्म लेने के बाद वही सैनन थोड़ी रहता है। जैसे नरक में उन्होंने सैनन नहीं होता, मैंने कल भी ये बात मतलब कल मतलब पिछली क्लास में बता दी थी ये बात। नरक में तो सैनन है नहीं, पैतृक शरीर वालों के, देव और नारकियों के दोनों के ही सैनन नाम कर्म का उदय नहीं है। लेकिन देव में या नारकी में जा कौन रहा है, वो मनुष्य या तिर्यंच, उनके सहनन होते हैं। तो कौन से सहनन वाला मनुष्य या तिर्यंच वो स्वर्ग में कहाँ तक जा सकता है या नरक में कहाँ तक जा सकता है, वो बताया है। नहीं, जैसे भी वो उन्होंने कहा वो- तांदुल मछली के लिए पूछा, तो आपने कहा छोटा है तो क्या हुआ, तो उसमें उस समय थोड़ी, वो तो पहले था सैनन वाला, इस जन्म हुआ ना। हाँ, वही तो बता रहे, तो वही वो बोल रहे थे कि तंदुल मत से इतना सा है, इसका मतलब उसके वज्रशम नाराज सैनन था तब वो सातवें नरक जा पा रहा है ना। अच्छा हाँ, पहले पिछले का भाव था। की ही बात है, पिछले हाँ, भाव में कौन सा सैनन था, तो उसी से। वो कहाँ जाएगा, या ऐसा कहो कि इस भाव में कौन सा सैनन है तो अगला भाव कौन सा मिल सकता है, उस आधार पे कह लो। ठीक। तो 1000 योजन लंबा चौड़ा मत्स्य का कान कितना लंबा होएगा? वो भी तो बड़ा ही होएगा ना, किलोमीटर में तो भी होएगा, आधा किलोमीटर का। तो हम्म उसको उसके अंदर रहने वाला मत्स्य भी ऐसे छोटा इतना सा थोड़ी होएगा। नाम उसका है तंदुल करके, तो नाम के अनुसार अर्थ नहीं निकालने का, बड़ा वो तो बड़ा ही रहेगा, तभी तो उसके सब नाराज सानन रहेगा। सही बात ठीक है। है। हाँ। वो उसके जैसे 500 धनुष के वहां पे सब विदेश क्षेत्र में मुनिराज थे, और कुंद कुंद आचार्य 7 हाथ के 8 हाथ के 10 हाथ के होंगे, जो भी साइज हो, तो वो एलाचार्य जैसे दिखे वहां, हाँ, इलायची इसी जैसे। तरह से तो उपमा ऐसे दी वो उसको। इतना 12 करोड़, साढ़े 12 करोड़ हाँ। क्षेत्रफल वाला, घनफल वाला वो महामत्स्य है, तो उसका कान इतना बड़ा, तो उसके कान में इतनी बड़ी भी मछली वो चावल जैसी ही दिखेगी, बढ़िया अच्छी हाँ, बात है। हाँ, तो उपमा दी है मतलब उसको। हाँ, वैसे भी वो तंदुल तो पता नहीं अपने यहाँ चला है, वरना उसका नाम शाली सिक्त, हाँ, साली शाली सिक्के सिक्त बराबर। अपने कार्तिक अनुप्रेक्षा में आया था वो नाम, हम्म। आया। सिक्त वर्ड उसके लिए आया था, वो शाली ठीक। सिक्त ऐसा ही कुछ आया था ना। शाली का मतलब भी तो चावल ही होता है। हाँ, वो शाली का मतलब भी चावल ही होता है, लेकिन वो उसके हिसाब से एक और दूसरा नाम था कुछ और, जो भी हो, पर वो थोड़ा समझना उसको भावपूर्वक। बोलिए। ये असंप्राप्त त्रिपाठी का सैनन छठे काल में भी होगा, तो छठे काल में भी जीव ये जा सकते हैं स्वर्ग में, 8वें स्वर्ग तक। देखो अब वो जो नियम है कि छठे काल में जाते ही नहीं है, वो नियम फिर पहले पहले हाईलाइट हो जाएगा, कि छठे काल का तो नियम ही ये है कि नरक और तिरंज से आते हैं, नरक और तिरंज में ही जाते हैं, तो नहीं जा सकते। ये जा सकते की पॉसिबिलिटी बताइए, तो जहां पर पॉसिबल है जा सकना वहीं से जाएगा, जहां पॉसिबल ही नहीं है जाना जहां पे, तो वो नहीं जा पाएगा, छठे काल में नहीं जा पाएंगे। तो अभी पंचम काल में है कोई मनुष्य, या आखिरी तक हो जाएंगे ऐसे ऐसे प्राप्त त्रिपाठी का सैनन वाले? अभी भी होंगे, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, जब कहा है पंचम काल में अंतिम 3 सैनन होते हैं तो हो सकते हैं अभी भी, और तिर्यंचों में तो हो ही सकते हैं ना, सरीसर्प का उदाहरण ही दिया है तो वो तो होंगे ही, मनुष्यों में भी हो सकते हैं किसी के।
मतलब कह नहीं सकते, मतलब होने में बाधा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, एंड में जाके सैननहीन वाले होंगे। आपका प्रश्न ये ऐसा है ना? हाँ हाँ, यही है। ऐसा कुछ नियम नहीं है, अभी भी हो सकते हैं, बाद में भी अच्छे सैनन वाले हो सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ देखने में नहीं आया ऐसा कि इस तरह से घटेगा सैनन। बस पंचम काल में ये 3 सैनन होते हैं इस तरह के। चलिए, जिनवाणी स्तुति। बोलिए चेतना जी। पर में नहीं कर्तव्य मुझको भासता कुछ भी, अधिकार भी दिखे नहीं जग में अरे कुछ भी। निज अंतरंग में ही दिखे प्रभुता मुझे मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। जय गुरुदास श्याम जिनवाणी। जय श्री सभी को।